नशानी नीति लागू करो, झारखंड का भैंस बेचना बंद करो, बंद करो। मैं कहना चाहता हूँ, गुरु जी के पिताजी वो हमेशा जमीन आंदोलन, शराबबंदी आंदोलन किया था और उनका बेटा और घराने के लिए जो यहाँ पर जो है शराब बेचना चाहता है, तो शराब के पिला करके आदिवासी को जमीन नौकरी सब छीना चाहता है। 2500 का अगर महिला सम्मान योजना दिया जाता है तो लोग ऐसा स्थिति आ जाएगा कि अपनी पारंपरिक जो हड़िया का यूज करते हैं, लेकिन आज सरकारी शराब और इंग्लिश शराब के चक्कर में आज हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं और उसको आप और बर्बाद करने का अपना लाइसेंस। आदिवासियों को शराब ठेकेदार में लाइसेंस मिला है। शहर में भी आप देख लेंगे ना, ज्यादा बाहरी बिहारी लोग है शराब दुकान खोले हुए। जितने भी बाहरी बिहारी लोग शराब दुकान खोले हुए हैं शहर में, वही लोग अब गांव-गांव में भी शराब की दुकान खोलेंगे और शराब दुकान गांव-गांव में खुलने से हम पर क्या असर होगा? हमारे आदिवासी बहनों को लेके भागेंगे, हमारे आदिवासी जमीनों को कर देंगे और हमारे आदिवासी में इसी तरह ये हावी होते जाएंगे। इससे रोजगार कहाँ से आया भाई? ये सोचने वाली बात है, ये रोजगार नहीं, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। लगता है दादा भौजी दोनों विदेश जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कौन सा नीति सीख के आला है हमारे देश में। और झारखंडी बन के कहता है दारू पियाओ, गाँव-गाँव में दारू बेचो, महुआ को बंद करो, हड़िया को बंद करो, राइस बियर बंद करो और मड़ुआ को बंद करो, बुंदली को बंद करो। और यहाँ का खाद विदेश से लेके आएगा खाना पीना और विलायती दारू। ऐसा लगता है हमारे पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने विदेशी दारू देखा ही नहीं है। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, बंद करो, बंद करो, आगे खोलो, आगे खोलो, नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशानी नीति लागू करो, झारखंड का भैंस बेचना बंद करो, बंद करो, पत्रकार को झारखंड का पेपर लीक करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दारू पिलाकर झारखंड का भैंस बेचना बंद करो, बंद करो, दारू बंद करो, नीति बंद करो, आदिवासी उठे कल्पना बाबूजी दे दे जहर, अरे पेट्रोल नहीं लाए, दे दे जहर और हाथ से, कल्पना बाबूजी दे दे जहर। पी के मर जाओ और दादा बेटो हमारी जमीन, सिर्फ टोली का जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो, करना होगा, करना होगा और नियोजन नीति लागू करना होगा, कैसा कानून लागू करना होगा, नियोजन नीति वापस करो, नियोजन नीति लागू करो, नहीं तो पिला पिला के हमरा महुआ हड़िया ठीका रे भाई, महुआ हड़िया में बकरा जीवित रहो हमारा आदिवासी। आप विदेशी दारू पी के किडनी फेल, लिवर फेल, फूटा फेल, सब फेल हो जाता आदमी। जल्दी गुरबतू से ले प्लान बनाओ, हमारे जमीन के तू बेच भी रहे भाई, समाज के लिए विदेश गया, ये है ठर्रा, ये ठर्रा चलेगा, विदेशी दारू में पीवा, ऊपर में किडनी फेल, आखिरी फेल, फूटा फेल, सब फेल होता और हमें जा रहा हूँ, सब विदेशी के दारू के लानते हुए आगे पिया के मुहूर्त हमें कहना पैसा देता हो, नियोजन देता हो, चुलैया हो, चुलैया हो, चुलैया हो, चुलैया पी भी तो बागरा जी भी हमारे आदमी में बागरा जी है, लेकिन विदेशी पे आके जल्दी मुहूर्त और सब जमीन के बेच के सिरा पे मिले प्लान बना हो, विदेशी हेले जा रहे तो बुढ़ा बुढ़े पिया के मुहूर्त और जल्दी मुझको सरना जमीन सिरम टोली बेच रहा तू ना, लुबू ग्रुप बेच रहा तू, अभी तो मदरा का जमीन के बेच रहा तू, पहाड़ चुलैया ठीके रहो, विदेशी पी भी नहीं तो लिवर फेल, किडनी फेल, या 100 साल जियती है चुलैया हड़िया पी के, अभी 20 साल में मरे तो तू यहाँ के झारखंडी, तो नियोजन नीति नहीं, ये हमारा आसानी नीति नहीं, ऐसा कानून नहीं, और ये कहीं न कहीं विदेश जाके यही नीति सीख के आया है कि दारू विलायती दारू का नीति, तो हम लोग नहीं देखे
मिलती दारू, हमारा राइस भी ठीक था, हमारा चुलैया ठीक था, तो ज्यादा आदमी जीता था, किडनी नहीं सड़ता था, पेटा नहीं सड़ता था, हमारा लिवर फेल नहीं होता था, दवा का काम करता है। लेकिन ये कहीं न कहीं विदेश जा रहे हो, विदेशी दारू लांचो और हमारे मैं कहना चाहता हूँ गुरु जी के पिताजी वो हमेशा जमीन आंदोलन शराबबंदी आंदोलन किया था और उनका बेटा कॉर्पोरेट घराने के लिए तो यहाँ पर जो है शराब बेचना चाहता है तो शराब के पिला करके आदिवासी को जमीन नौकरी सब छीना चाहता है। ये जन विरोधी कानून के विरोध में हम लोग आए हैं और आने वाला समय व्यापक आंदोलन का रूपरेखा हम लोग तय करेंगे। राजस्व के लिए तो बेचना पड़ेगा, राजस्व नहीं रहेगा तो विकास कैसे हो? तो राजस्व के लिए खनन विभाग है, एग्रीकल्चर बेस को बढ़ाइए, आप उद्योग को बढ़ाइए, डेयरी फार्म को बढ़ाइए, लेकिन आप शराब बेच करके ये कोई भी सब समाज इसको अच्छा नहीं कहता है। इसलिए मांग करना चाहता हूँ काला कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा एक व्यापक जन आंदोलन पूरे राज्य में हम लोग करने का काम करेंगे। उसका भी भविष्य बर्बाद करने का आप काम कर रहे हैं। साथ में यहाँ जितने भी महिला हैं आज उनके साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। जो आज 2500 का अगर महिला सम्मान योजना दिया जाता है तो लोग ऐसा स्थिति आ जाएगा कि अपनी पारंपरिक जो हर जगह यूज करते हैं, लेकिन आज सरकारी शराब और इंग्लिश शराब के चक्कर में आज हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं और उसको आप और बर्बाद करने का अपना लाइसेंस तो आदिवासी को ही देने की बात कह रहे हैं हेमंत सोरेन। देखिए आप लाइसेंस हमको देंगे तो शराब और आदिवासी समाज को हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि सामाजिक स्तर से हम लोग प्रयास करते हैं कि शराब से दूर है। लाइसेंस देके एक आदिवासी भाई दूसरे आदिवासी भाई को गर्त में डालने का काम करेगा, ऐसा नीति है। तो टीएससी से हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा नीति हमारे लिए बनाया जाएगा। विरोध करते सालों से हम नियोजन नीति का आंदोलन कर रहे हैं, है ना, भाषा का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शराब नीति लागू कर दिया जाता है। कैसे? ये बिल्कुल आदिवासी इसका विरोध करती है और जब तक शराब नीति वापस नहीं होगी तब तक हम पुनर्जागरण करते रहेंगे। आदिवासियों को बढ़ाने के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है, आदिवासियों के रोजगार के बारे में सोचा जा रहा है, गांव गांव में शराब की दुकानें खोली जाएगी, लाइसेंस सिर्फ आदिवासियों को दिया जाएगा। हेमंत सोरेन का कहना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कितने आदिवासियों को शराब ठेकेदार में लाइसेंस मिला है। शहर में भी आप देख लेंगे ना, ज्यादा बाहरी बिहारी लोग है शराब दुकान खोले हुए, जितने भी बाहरी बिहारी लोग शराब दुकान खोले हुए हैं शहर में, वही लोग अब गांव गांव में भी शराब की दुकान खोलेंगे और शराब दुकान गांव गांव में खुलने से हम पर क्या असर होगा? हमारे आदिवासी बहनों को लेके भागेंगे, हमारे आदिवासी जमीनों को कर देंगे और हमारे आदिवासी में इसी तरह ये हावी होते जाएंगे और इसी प्रकार हमारा आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा ये टीएससी के माध्यम से शराब नीति जो लागू हुआ है हेमंत सरकार की अगुवाई में, ये बिल्कुल गलत है। मैं आप लोगों से पूछना, लोग शराब का विरोध कर रहे हैं या आदिवासियों को लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए आदिवासी कभी शराब के लिए लाइसेंस लिया ही नहीं है। आप मैं पूछना चाह रहा देना चाह रहे हैं ना, वो कहावत मैं आपको बता देना चाहूंगा, शराब नीति आने से पहले ही कितनों ने लाइसेंस बना के तैयार रखा है। ये बाहरी लोग आंडे पांडे जो चाहे आपके चैनल के माध्यम बताना चाहूंगा, जो जेएमएम में पिंटी लोग बैठे हैं वो लोग क्या है? वो लोग पूरे जेएमएम के ठेकेदार है। वो लोग अपने द्वारा सबको लाइसेंस दिलवाएंगे और सब बिहारी लोग लाइसेंस प्राप्त करके, बाहरी लोग लाइसेंस प्राप्त करके पूरे गाँव में शराब दुकान खोलेंगे। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और जब तक शराब नीति वापस नहीं जाती तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। पार्क के सामने में जो है वहाँ पर खड़े हुए नजर आते हैं, वहाँ पर आते जाते दिखाई देते हैं। शहर का माहौल अब गांव में भी चला जाएगा। हम लोग ये सब नहीं चाहते हैं। हमारा जो झारखंड जिस उद्देश्य के लिए बना था उसको उन्नति की राह में न ले जाके बर्बादी की राह में जो सरकार ले जाने का जो फैसला किया है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। मैडम हेमंत सोरेन के द्वारा जो है बोला गया कि शराब जो दुकानें खोली जा रही है उसका लाइसेंस जो है आदिवासियों को दिया जाएगा। अरे भाई ऐसे ठीक है, बेचने वाला लाइसेंस, ये कौन सा राजस्व प्राप्त करने का या रोजगार देने का एक तरीका हो गया? आप किसान हैं, वहाँ पर गांव में किसान होते हैं ज्यादा, आप उनको कृषि के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से उनको मजबूत कीजिए। हमारी शिक्षा जो सरकारी स्कूल है उनको मजबूत कीजिए। हमारे जो लोग हैं वहाँ पर गांव में, उनका कई तो ग्राम सभा जो है आपका विरोध बैठता भी नहीं है और योजनाएं ले जाई जाती हैं, लोग विरोध करते रह जाते हैं।
तो ये सब बातें बेमानी है और इस तरह की जो है बातें बिल्कुल जो है गलत रास्ते में बर्बादी की ओर हमारे गांव को ले जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में हप्पा डब्बा जो जुआ होता है वो खेला जाता है। ये बातें आती है कि जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा गवा देते हैं लोग, तो यही होगा गांव में, यही होगा। तो इन सब चीजों को इससे रोजगार कहाँ से आया भाई? ये सोचने वाली बात है। ये रोजगार नहीं, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। लाइसेंस भी तो आदिवासियों को मिल रहा है। लाइसेंस आप दीजिएगा एक परिवार को, और गांव का जो सैकड़ों परिवार है वो कहाँ जाएंगे? वो तो उसी दुकान से शराब पियेंगे और शराब के नशे में लोग अपनी जमीनों को लुटाते जाएंगे और पूरा घर परिवार बर्बाद होगा। हमारी महिलाएं विधवा होकर रहेंगी, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये साजिश, ऐसे भी झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है सरकारी आंकड़ों में, और दारू और शराब का दुकान खोलकर आप पूरा आदिवासी को खत्म करना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार की क्या कुछ मंशा है इसके पीछे? सरकार की मंशा यही है कि आरएसएस वाली जो नीति है कि आदिवासियों को खत्म करना है तो उनके गांव में शराब की बिक्री करो, और यही आरएसएस की नीति आज हेमंत सोरेन सरकार यहां पर चला रही है। और ये हमारे लिए काला कानून है, इसे वापस लिया जाए, अन्यथा हर गांव हर घर में हम लोग कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन सरकार का, हेमंत सोरेन सरकार का विरोध किया जाएगा। क्या लग रहा है इस नीति के पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? बात ऐसा है, दादा भौजी दोनों विदेश जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कौन सा नीति सीख के आला है हमारे देश में। और झारखंडी बोले कहता है दारू पियाओ, गांव गांव में दारू बेचो, महुआ को बंद करो, हड़िया को बंद करो, राइस बियर बंद करो, और मड़ुआ को बंद करो, बुंदली को बंद करो, और यहाँ का खाद विदेश से लेके आएगा खाना पीना और विलायती दारू। ऐसा लगता है हमारे पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने विदेशी दारू देखा ही नहीं है। तो यहाँ का स्थानीय नीति बात करते हैं तो बोलता है दारू लो। हाथों में क्या, गले में क्या टांगे हुए हैं? वही तो मैं, सिर से लेकर गला तक हमें दारू दे दिया जाएगा, लेकिन हम पैसा का बात करेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। आसानी की बात करेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम शिक्षा की बात करेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। लाइसेंस भी तो आदिवासियों को देने की बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन। अरे भाई, हमरे कर सभ्यता में महुआ है, और महुआ ऐसा चीज है, राइस बियर ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छे बीमारियों का, असाध्य रोगों को दूर कर सकता है अगर सही लिमिट भर में लिया जाए। लेकिन उसे वो क्यों नहीं देश विदेशों में व्यापारिक रूप दिया चाहता है? गोवा में जाइए, 600 ml का वो 1200 रुपया प्राइस बिकता है महुआ। विदेश गूगल में सर्च करके देख लीजिए। लेकिन आप विदेश से विलायती दारू को 1000 रुपए में, 5000 में, 10,000 में बेचेंगे। यहाँ का गरीब झारखंडी लोग का कितना पैसा है? यहाँ का कोयला का पैसा नहीं मिलता, विदेशों में बेचा जाता है। यहाँ का तांबा, अबरक, हीरा चांदी विदेशों में बेचा जाता है। रेवेन्यू ऐसा है कि झारखंड पूरा देश को पाल सकता है अगर कोयला का सही इस्तेमाल हो, सोना चांदी अबरक का सही यूज हो, पूरा देश को पाल सकता है। वो दारू के बल पे नहीं। अब बिहार अगर दारू पे क्या जाते हैं आप लोग, शराब क्या जाते, शराब नहीं बिके। हमारा बिरसा मुंडा का पवित्र धरती और हमारे दिसम गुरु का ये सपना था कि अबुआ दिसम अबुआ राज में शिक्षा, यहाँ का व्यवस्था, यहाँ का स्थानीय नीति, यहाँ का नीति नियोजन लागू हो, बेशक कानून लागू हो। लेकिन कहीं न कहीं हर मुद्दों को बरगलाया जा रहा है और दारू में पिला के यहाँ का जमीन, व्यवस्था का जमीन। तो बिल्कुल पैसा दो। तो ये सरकार का षड्यंत्र, यहाँ की आदिवासी विरोधी सरकार है। कहती है अबुआ सरकार, चेहरा है आदिवासी का, लेकिन काम आदिवासियों के विरोध में कर झारखंड का विरोधी सरकार। टीएसी जो है वो आदिवासियों के लिए ही बना है, तो क्या टीएसी आदिवासी का हित नहीं चाहती? आप देख लीजिए ना, टीएसी आदिवासी के लिए बनाती। इतने सारे जो इशू है उस पर टीएसी कहाँ बोले? स्थानीय नीति यहाँ पर लोग दर दर भटक रहे हैं। युवा जो बोला था उस पर बात की क्या? आप यहाँ पर जमीन इतना लूट हो रही है, दर दर भटक रहे लोग, उस पर किए क्या? इतना रोज समाचार आ रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन लुटा रही है। दारू पिलाकर जमीन लूटी जा रही है, उस पर आप बोलते हैं क्या? दारू पिलाकर जमीन लूटी जा रही है। बालू की बात हो रही है, उस पर आप विधानसभा नहीं करते हैं, उसको आप दिखाई नहीं देता है। तो ये इसका षड्यंत्र है, इसका दोहरा चरित्र है। इसलिए सरकार हर हिसाब से आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। क्या लग रहा है दारू पिला करके जमीन लूटने की कोशिश है? सरकार तो ऐसा लूट रही है, दारू पिला के और लूटेगी। कहीं टीएसी भी तो आदिवासी को देने की बात कही है। आदिवासियों को लाइसेंस देगी, हो ही नहीं सकता है। नाम रहेगा आदिवासी को, हम तो लाइसेंस दो नहीं दो, लेकिन हम लोग तो दारू का ही विरोध करें, शराब नीति का विरोध करें। इसलिए कर रहे हैं
कि आपका टीएसी में इतने सारे इशू है आदिवासियों को लेकर, आपका जमीन छिना रहा है, महिलाओं के साथ शोषण जुल्म बलात्कार हो रहा है, आपका स्थानीय नीति का सवाल हो रहा है। इन सवालों को छोड़ते हुए आप बिरसा मुंडा के सपनों को, झारखंड को आप चकनाचूर करके दारू में डुबाना चाह रहे हैं। तो ये अपने आप को अगुआ सरकार कहती है, लेकिन अगुआ सरकार नहीं है। ये आदिवासियों को, यहाँ के झारखंडियों को, यहाँ के मूलवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र है। तो क्या कहना चाहेंगे कि बिहार के तर्ज पे झारखंड में भी शराबबंदी होनी चाहिए? शराब बंद हो, ये तय हो गया है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, मैया योजना का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए बाबू लोगों को शराब पिला के उसका पैसा लूटेगा और मैया सबको देगा। तो ये वित्त मंत्री जो बोले थे ना कि हाँ हमारे पास पूरा राजस्व है, ये विरोधाभासी है, पैसा नहीं है, झूठ का ढिंडोरा पीट रही है।